भाई आज तो अजय भाई की सुहाग रात है। आज तो सारे अरमान पूरी करेगा अपना भाई। चलो भाइयों, मैं चलता हूँ। तुम्हारी भाभी उर्वशी मेरा इंतजार कर रही होगी। चल। अबे भाई, अरे तू तो इतनी जल्दी पर आया हो गया, थोड़ी देर और बैठ लो ना। दोस्ती निभा रहे हो ना दोनों। जाओ, तुम भी याद करोगे कि अजय ने भी दोस्ती निभाई थी अपनी सुहागरात वाले दिन। बनाओ एक और पैक। ये आने में बहुत देर गई थी। हम तो जमाने से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप ही ने आने में इतनी देर कर दी। अब हम चलते हैं। तुम्हारी भाभी और हमारी बीवी उर्वशी हमारा इंतजार कर रही है। यार नाराज ना हो जाए। जाने दो। तो सुन ले। हाँ। जा मेरे से, लेकिन हाँ सुन, नाक मत कटवाना है? हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, तुम आराम करो। जल्दी आएगी। जाने दे नागराज को। हाँ, हमारे घर के पीछे इतना प्राचीन नाग मंदिर है और तो ये पाप करने जा रहा था। चलो प्रार्थना करो, चलो। अम्मा, ये इतना पिए हुए हैं कि इनकी प्रार्थना तो भगवान नहीं सुनने वाले। उल्टा नाराज ना हो जाए कहीं। तो चुप करेगी? हाँ, बातें बनाना बंद करो और हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। हे नाग देवता, हम पर कृपा बनाए रखना और हमारे घर से चले जाना। हम में से किसी को नुकसान मत पहुंचाना और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। उर्वशी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुमने गहने भी उतार दिए। आज हमारी सुहागरात है ना? ये क्या कह रहे हैं आप? बस कीजिए ना, आज हम बहुत थक गए हैं।
और एक बात बताइए, आप हमसे झूठ बोल रहे शराब पीने गए थे? हम कहाँ गए थे? हम अभी तो आए हैं। तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ हुआ थोड़ी ना अभी। आप ये क्या कह रहे हैं? अब हम कैसे बताएं? आपने तो पहली रात में सारी हदें पार कर दी। हमें शर्म आ रही है। अजय, अचानक क्या हो गया? इतनी जल्दी जाकर इतना पी के कैसे आ गए? आ गई बहू, आओ खाना खा लो। माँ, ये दरवाजे पे दूध का कटोरा क्यों रखा है? अरे बेटा, ये नाग देवता के लिए रखा है। कल नाग देवता आए थे ना। माँ, आप ये सब मानती है? अरे हम तो बहुत मानते हैं, अब तुम भी मानना शुरू कर दो। अच्छा माँ, हमें ऑफिस के लिए थोड़ा देरी हो रही है तो हम ऑफिस चलते हैं, ठीक है? वैसे भैया, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आज ऑफिस जाने का मन नहीं है आपका। शाम को मिलते हैं। कल रात को तुम दोस्तों के साथ थे और हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, तो फिर ये लव बाइक कैसे? अब ऑफिस जाएगा भी या बहू को छोड़ के जाने का मन नहीं है? छुट्टी लेनी है क्या? अच्छा माँ, हम चलते हैं। आप? तो ऐसे डर गई जैसे भूत देख लिया हो। हाँ, तो आप ऐसे अचानक आ गए और आप दिन में, तो डर ही जाऊंगी ना। बस तुम्हारी याद आ गई थी ना। अगर आप ऐसे रोज रोज दिन में आएंगे ना, तो आपकी माँ बोलेंगी कि मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है। हाँ, तो बोलने दो ना। संध्या, देख पूरा कटोरा खाली हो गया। नाग देवता ने पूरा दूध पी लिया। मैंने कहा था ना, हमारे घर पे नाग देवता की कृपा हो गई है। बहू को बताती हूँ। बहू, अरे कमरे से बाहर निकलो, दोपहर हो गई है। माँ, वो ये हमसे मिलने आए हैं, तो हम कमरे में थे। अच्छा जी, शादी क्या हुई? भैया आप दिन में भी घर पे आने लग गए? आज से पहले तो भैया कभी भी दिन में नहीं आए। रुको, अभी देखती हूँ मैं भैया को।
भाभी, ये कैसा अजीब मजाक था? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है और आप कह रही थी आप भैया के साथ थी। नहीं संध्या, हम सच कह रहे थे। अजय अभी हमारे साथ थे। क्या बहू, अजय अगर आया था तो अचानक कहाँ गायब हो गया? हाँ बहू, तुम कहीं कुछ छुपा तो नहीं ना रही हो? नहीं अम्मा जी, अब कसम खा के कहते हैं, सच में अजय अभी हमारे साथ थे। आपको यकीन नहीं तो आप बिस्तर देख लीजिए। होश में तो हो बहू, कान आप सनाप बोले जा रही हो। रुको, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ अम्मा। बेटा तुम अभी घर आए थे का? नहीं अम्मा, अभी कभी दिन में घर आए हैं क्या हम? अरे काम पर है हम। ये बहू कह रही है कि तुम अभी उसके साथ कमरे में थे और तुम दोनों। क्या अम्मा, क्या बकवास है ये? रुकिए, हम अभी घर आते हैं। अम्मा जी, हम सच कह रहे हैं, वो अभी हमारे साथ थे। वो झूठ बोल रहे हैं। भैया तो मना कर रहे। भाभी सच सच बताइए, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? संध्या, हमारा यकीन करो, हम सच कह रहे हैं। ये का नाटक लगा रखा बहू? हाँ अम्मा, आपको कैसे समझाएं? कसम से हम सच कह रहे हैं, अजय हमारे साथ थे। भैया देखिए ना, भाभी क्या कह रही है। कह रही है आप घर आए थे। सच बता अजय, तुम और बहू मिलके हमारे साथ मजाक तो नहीं ना कर रहे हो? अम्मा, तुम तो जानती है ना कि हमारा ऑफिस कितना दूर है और हम दिन में कैसे आ सकते हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अजय, बहू के मुताबिक न केवल तू उसके साथ कमरे में था, बल्कि तुम दोनों के बीच वो सब हुआ जो पति पत्नी के बीच होता है। कुछ तो गड़बड़ है। हम अपनी आंखों से तुम्हारा कमरे का हालत देखें। हो ना हो बहू वहां किसी के साथ तो थी। किसके साथ थी अम्मा जी? यही थे हमारे साथ। आप हमारा विश्वास क्यों नहीं करती हैं? अंदर चलो, तुम चलो अंदर। जी अम्मा, क्या कह रही थी उर्वशी? अम्मा वही कह रही थी जो हमारे बीच हुआ है। कल रात से हम तुम्हारी हरकतें देख रहे हैं। कल रात से तुम ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे हमारे बीच में कुछ हुआ हो। हाँ तो सच तो कहा मैंने। और आप ये नाटक क्यों कर रहे हैं, जैसे आपको कुछ याद ही नहीं है? अजय, जब हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है तो ये निशान कैसे आए? ये निशान आपका दिया हुआ है। उर्वशी, तुम ऐसे सच नहीं उगलोगे ना। चलो अम्मा के पास लेके चलते हैं, अम्मा ही तुमसे सारे सच उगलवाएगी। अजय, चलो आप सच कह रहे हैं। बता जल्दी, किसके साथ रंगरलियां मना रही थी? झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, सच सच बता कौन था, वरना। अरे क्या कर रहे हैं अजय? बहू को मार काहे रहे हो? हाँ पहले हमको बताओ, सारी बात क्या है? माँ जी, हम कसम खा के कहते हैं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। पता नहीं कल रात से इनका बिहेवियर चेंज हो सा गया है। माँ जी, हमें आए हुए सिर्फ 2 ही दिन तो हुए। हम तो यहाँ किसी को जानते तक नहीं। हम ये सब कैसे कर सकते हैं, बताइए? अजय, बहू सही कह रही है। अम्मा, अम्मा ये तुम क्या कह रही हो? अम्मा, इतना सब हो जाने के बाद भी आप इन पे यकीन कैसे कर सकती हैं? साफ साफ पता चल रहा है ये झूठ बोल रही है। नहीं, घर में भला कोई कैसे आ सकता है? अगर कोई आदमी घर में आएगा, बहू के कमरे में जाएगा तो पता नहीं चलेगा क्या? अजय, तू नहीं था, पर तेरी जगह नाग देवता थे और वो पक्का इच्छाधारी नाग थे। तो तुझे याद नहीं है 25 साल पहले भी हमारे शहर में ऐसा ही हो चुका है? अम्मा ये कैसे हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। नाग देवता ने अभी अभी दर्शन दिए हैं।
इसलिए हमें कमरे में कोई आदमी नहीं देखा, क्योंकि वहां आदमी था ही नहीं। वो जरूर नाग देवता ही होंगे। अम्मा ये क्या नाग सांप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर अगली बार हमें कुछ भी दिखाई दे ना तो हम अपने पैर से कुचल के मार देंगे उसको। कैसी बातें कर रहा है अजय? माँ जी, हमने आपसे कहा ना कि यही थे हमारे साथ, कोई इच्छाधारी नाग नहीं। आप हमारा यकीन क्यों नहीं करती हैं? आप लोग क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? हे नाग देवता, मेरे बेटे की गलती क्षमा करना। संध्या, उर्वशी, भैया, अजय, माँ इनको तो सांप ने काटा है। हमारे बेटे को नाग देवता ने डस लिया। भैया आंखें बंद मत कीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कितना समझाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। नाग देवता ने सजा दी है इनको, उनका अपमान करने की सजा है। संध्या, एम्बुलेंस को फोन करो। अजय आंखें खोलो। अजय, अजय, बस कर। माँ, मैं तो मजबूर थी, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि वो इच्छाधारी नाग है। अच्छा, नाग देवता फिर से आए थे का? हाँ माँ, जब अजय हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मैं घर आई थी खाना लेने के लिए। मैं किचन में खड़ी थी और अजय ने पीछे से आके मुझे जोर से जकड़ लिया और फिर वो सब किया माँ जो अजय को करना चाहिए था। माँ थक गई, मुझसे और नहीं सहा जा रही है सब। थोड़ा सब्र रखिए, सब ठीक होगा। देखिएगा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। माँ, आपने वो बाबा पांचाल के बारे में सुना है? हाँ, वो तो बड़े प्रसिद्ध बाबा हैं। अम्मा, हमने भी इन बाबा के बारे में सुन रखा है, शायद हमारी कोई मदद कर दे। कर सकते हैं। तेरे घर एक इच्छाधारी नाग आ रहा है। इसका मतलब जानती है? खतरा बहुत बड़ा है। कैसा खतरा बाबा? बाबा, जो भी बात है खुलकर बताइए ना। खुलकर जानना चाहती है तो सुन, इच्छाधारी नाग उसी के पास आता है जिसका उसके साथ कोई रिश्ता हो। हमें तो लगता है कि तूने अपने बेटे की शादी एक लड़की से नहीं, एक इच्छाधारी नागिन से करवाई है और इसीलिए वो नाग इसके पास आता है। नागिन? ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? ये कैसे हो सकता है? कोई तो उपाय होगा। तो चिंता मत कर, हम सच पता लगा लेंगे। बच्चा, जा एक चाकू लेकर आ। पर बाबा, चाकू तो आपके पास रखा है। ए बच्चा,
जितना कहा जाए उतना कर। इस घर का चाकू लेकर आ। हाथ आगे लाओ। एक इच्छाधारी नाग और नागिन एक इंसान का रूप ले तो लेते हैं, लेकिन उसके शरीर में हमारे तरह खून नहीं होता। बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई इच्छाधारी नाग एक हाथी का रूप ले ले तो इतना खून कहां से लाएगा? वो सिर्फ एक छलावा है। ये नागिन नहीं, उस नागिन का पुनर्जन्म है। बाबा बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? आज से 25 साल पहले पास के जंगल में गांव वालों ने नाग और नागिन के जोड़े में से नागिन को मार डाला था। तुम्हारी बहू उसी नागिन का पुनर्जन्म है। लेकिन बाबा ये कैसे संभव है? तुम्हें बाबा पर शक है? हमारी विद्या पर शक है? बाबा इसका कोई उपाय तो होगा ना? बच्चा, इसका उपाय आसान नहीं, कुछ समय लगेगा। हम हमारे गुरुजी से पूछकर बताएंगे। लेकिन बाबा अगर इस बीच में वो नाग फिर से आ गया तो? भले ही इसका पुनर्जन्म हो, लेकिन ये आज भी उस नाग से जुड़ी हुई है। जब तक हम हमारे गुरुजी से कोई उपाय लेकर नहीं आते, तुम में से कोई भी इस लड़की का अपमान करने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। क्या कर रही हो? नाग देवता को पता चलेगा तो हमें मार डालेगा। माँ जी बहू कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी नरक बन गई है। बहुत ज्यादा हमसे। ना बेटा, वो बाबा बाबा कोनो ना कोनो रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हाँ भाभी चिंता मत कीजिए। अम्मा अगर किसी को कुछ पता चल गया तो लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे? भाभी आप टेंशन मत लीजिए, ये बात सिर्फ हमारे घर में ही रहेगी। और भूल गई बाबा ने क्या कहा था, वो कुछ दिनों में उपाय ढूंढ कर लाते ही होंगे। उर्वशी मेरे पास मत आना। उर्वशी हमने कहा ना हमारे पास मत आना। उर्वशी हमारी बात सुनो, हम अजय तुम्हारे पति। देखो हमारी क्या किस्मत है ना, हमारी शादी हो गई लेकिन हमें ठीक से मिलने का टाइम तक नहीं मिला। हम कैसे मान लें कि तुम असली हो? अब तो हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन असली है कौन नकली। हमें तो पता भी नहीं चलता कि कब आप आते हैं कब जाते हैं और कब वो नागराज आपके रूप में आता है। हम परेशान हो गए। ये क्या किया आपने? बैठिए। ये क्या किया आपने? हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़े परेशान थे। अब यकीन हो गया ना तुम्हें उर्वशी, हम तुम्हारे अजय हैं, हमारे पति। हाँ हो गया यकीन। तुम परेशान मत हो उर्वशी, तुमने हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। अब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम विश्वास रखो। बाबा, हमारी बहू बहुते परेशान है, आपको कोनो समाधान मिला का? समाधान तो मिला है, लेकिन बहुत कठिन है। तुम लोगों को नाग देवता की एक पूजा करवानी होगी और हाँ, 250 ग्राम सोने का नाग दान करना होगा। अम्मा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अम्मा जी, आप मेरा 10 तोले का हार ले लीजिए। बहू, तुम चिंता ना करो, सब हो जाएगा। लेकिन अम्मा, इतना सोना लाएंगे कहाँ से? अम्मा, इस तरह चुप रहने से क्या होगा? कुछ तो कहो, क्या करना है? रुक, बताते हैं। अम्मा, ये तो जमीन के पेपर है। हाँ, इनका क्या करना है? ये कागज रख, जमीन का सौदा करके सोने का नाग बनवा ले, जमीन चली जाएगी, कम से कम बहू की जिंदगी तो बच जाएगी। पर अम्मा, जो कह रहे हैं वो कर। ये जमीन का टुकड़ा तेरी और बहू की खुशियों से बढ़कर तो नहीं है ना हमारे लिए? ठीक है। बच्चा, पूजा की सामग्री के अलावा हमने कुछ और सामान भी मंगवाया था। सोने का नाग लाए हो? जी बाबा। सब लोग हाथ जोड़कर नाग देवता के सामने प्रार्थना करो कि हे नाग देवता, हम पर कृपा करें। आंखें बंद रखो। पूजा संपन्न हुई। बाबा, अब ये इच्छाधारी नाग हमारी बहू का पीछा तो छोड़ देगा ना? बच्ची, तुम्हें बाव पर शक है? अब वो नाग कभी वापस नहीं आएगा। बस सिर्फ एक चीज बाकी है। वो क्या बाबा जी? हमें उर्वशी के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। उसे कुछ नियम सिखाने हैं। अगर इसने उन नियमों का पालन किया तो सब मंगल होगा। बहू, जाओ बाबा के साथ और सब नियम अच्छे से समझ लेना, ठीक है? जी माँ जी।
जो भी करना है कर लो बाबा जी। तो मैं तुम्हें बाबा पांचाल बोलूं या आर्या? जाने मन, जो मर्जी बुला लो, दोनों नाम तुम्हारे दिल में तो बसते हैं। मैं तो बहुत डर गई थी। वैसे थैंक गॉड कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया। और ये बाबा की एक्टिंग करना ना सच में बड़ा मुश्किल काम है। खैर ये सब छोड़ो, अब यहाँ से भागने का कब इरादा है? आज चलें? नहीं नहीं, कल अम्मा जी संध्या को एग्जाम दिलाने जा रही हैं, उसी वक्त भागते हैं। ठीक है, अब जहां तुम्हारा इतना इंतजार किया ही है, वह एक दिन और सही। ठीक है बहू, अपना ख्याल रखना। अब सब बढ़िया है, कोई टेंशन मत लेना, और कोई दिक्कत हो तो हमको या अजय को फोन कर लेना, ठीक है? जी अम्मा जी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। संध्या, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। आते। हेलो मेरे बाबा पांचाल। बैग रेडी है, चले? जाने मानी, इतनी भी क्या जल्दी है? पूरा घर खाली है, थोड़ा रोमांस हो जाए। जब देखो जब रोमांस की पड़ी रहती। अभी तो किया ना, इच्छाधारी नाग बन के। क्या करें, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। अजय भी ना संध्या के कॉलेज जा ही रहा था तो हमको पहले बता देता। हाँ, हमको जाना ही नहीं पड़ता। आधे रास्ते से ही लौटा दिया। बहू कहाँ है? दरवाजा भी खुला है, कमरे में देखते हैं। तुम ढोंगी बाबा हो और तुम दोनों ने मिलकर हमारे साथ इतना बड़ा खेला किया। हम अभी अजय को बताते हैं।
पूजा का छलावा देके हमारी जमीन बिकवा दी। हे भगवान। ये क्या किया तुमने? इन सब बातों का वक्त नहीं है। इससे पहले कि यहाँ आए और हमें देख ले, भागो यहाँ से। चलो निकलो। अजय, अजय। पकड़ो इसे। हमने कुछ नहीं किया सर। हमें छोड़ दीजिए सर, हमने कुछ नहीं किया। पहले मौके वारदात पे चलो, फिर हम बताते तुमने क्या किया। ले चलो इसे, चल। अर्पित आर्या है ये, कोई बाबा नहीं। वांटेड क्रिमिनल है ये। सांपों के जहर के तस्करी में पहले भी जेल जा चुका है। तूने हमारी अम्मा की हत्या की। क्या बिगाड़ा था हमारी अम्मा ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? तू बोलेगा कि तुझसे बुलवाना पड़ेगा? बोल। उनको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे और उर्वशी को एक साथ देख लिया था। और फिर उन्हें पता चल चुका था कि बाबा पंचल और मैं एक ही हैं, इसलिए मजबूरन उन्हें मारना पड़ा। तुझे क्या लगा हमारी अम्मा की हत्या करके तू बच जाएगी? हम तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहते थे। वो तो हमारे घर वालों ने तुमसे शादी करा दी हमारी। अर्पित और हम एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं, प्यार करते थे हम एक दूसरे से, लेकिन हमारी शादी तुमसे हो गई। शादी होने के बाद हमें पता चला कि तुम्हारी अम्मा बहुत बड़ी अंधभक्त है। बस उसी के बाद मैंने और अर्पित ने मिलकर एक प्लान बनाया। याद है तुम्हें? हमने तुमसे कहा था कि तुम सुहागरात वाले दिन हमारे कमरे में आए थे और हमारे साथ सुहागरात मनाई थी। झूठ कहा था हमने तुमसे। उस दिन तुम हमारे कमरे में आए ही नहीं थे और ना ही कोई इच्छाधारी नाग। उस दिन कमरे में हमारे साथ हमारा बॉयफ्रेंड था, अर्पित। अपने आने में बहुत देर कर दी। हम तो एक जमाने से इंतजार कर रहे थे आपका। आप ही ने देर लगा दी हमारे पास आने में। जिसे हमने अजय बताकर सबको कहानियां सुनाई, क्योंकि हमने प्लान बनाया था कि मेरी शादी किसी के भी साथ हो पर सुहागरात हम दोनों की होगी। उसके बाद अर्पित खिड़की से हमारे पास आता रहा मिलने और हम इच्छाधारी नाग की कहानी बनाते रहे। याद है वो सुहागरात वाले दिन? उस दिन भी वो एक सांप लेकर आया था और उसने वो सांप हमारे कमरे के बाहर छोड़ दिया और खुद खिड़की से भाग गया। उसके बाद जैसा हमने और अर्पित ने सोचा था सब कुछ वैसे ही होता गया और अम्मा ने खुद ही हमसे ये बता दिया कि तुमसे कोई अजय मिलने नहीं, कोई इच्छाधारी नाग मिलने आ रहा है। फिर क्या, फिर तो मेरे और अर्पित के प्लान पे एक मोहर लग गई। और जिस सांप ने तुम्हें काटा था ना, वो सांप भी अर्पित ने वहां छोड़ा था। वो सांप कम जहरीला था जिससे तुम बच जाओ। याद है अम्मा जो दूध का कटोरा बाहर रखती थी नाग देवता के लिए, और वो दूध का कटोरा खाली हो जाता था लेकिन कभी कोई नाग उसको पीने नहीं आता था और वो दूध हम पी जाते थे।
याद है जब दिन में हम अजय के साथ होने का नाटक किया करते थे? तब कमरे में अजय नहीं होता था, कोई और होता था। फिर हमें पता चला कि हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। एक तो तुमसे छुटकारा पाना, दूसरा अपने अर्पित का साथ पाना। लेकिन अर्पित चाहता था कि मैं घर से खाली हाथ ना जाऊं, इसलिए उसने एक और प्लान बनाया। तुम्हारे ससुराल वाले ना एक नंबर की बेवकूफ है। अब मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करते जाना, और फिर देखना, उन्हें कहना कि तुम्हें इस मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ बाबा पंचाल ही बचा सकते हैं। मैं आऊंगा बाबा पंचाल बन के। अब उन्होंने थोड़ी ना बाबा पंचाल को देखा होगा, और फिर हम इस घर से जितना हो सकेगा सोना और पैसा लूटकर निकल जाएंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया? इतना बड़ा जुर्म करके बच जाओगे? तुम दोनों पे मर्डर और फ्रॉड का केस चलेगा, फिर इसके बाद जेल के अंदर नाग नागिन का खेल खेलते रहना। ले चलो इन दोनों को। यस सर। चल चल। देखिए, जो होना था हो गया। हमें आपकी माँ की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ेगा। बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए बाबूजी। कहाँ बच के जाओगी बाबूया? कहाँ? हमको पता है तुम्हारा भी जरूरत है और हमको भी तुम्हारा जरूरत है। एक दूसरे का जरूरत पूरा करते हैं। अरे देखिए, चलते चलते अचानक झटका देकर बंद हो गया। अभी देखते हैं। पंखा को तो खोलना पड़ेगा, इसको बनाने में टाइम जाएगा। अरे चचा, आप खड़े काहे हैं? बैठ जाइए। अरे हमको बाजार जाना है और तुम ना ये पंखा को खोल के बना दो। और कितना पैसा बता दो हमको। अरे क्या पैसे का बात कर रहे हैं? पैसा कभी भी दे दीजिएगा। आपको जल्दी है ना, बाजार जाना है। आप जाइए, आराम से होके आइए, हम बना देंगे। हम चले जाएंगे, लेकिन तुम पंखा बना दो ठीक से। 1 महीना में 2 बार खराब हो गया पंखा। ए चचा, ऐसा कस के बनाएंगे ना इस बार, एक झटके में तो कतई बंद नहीं होगा। अच्छा ठीक। अरे बड़ी भौजाई, दरवाजा तो बंद करने दो। अरे अरे भौजाई, गजब बेवकूफ बनाती हो। तुम्हें बुलाने के लिए ना कोई बहाना तो चाहिए।
अरे छोटी बहू, अरे कहाँ रह गई? आओ जल्दी। आई 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 आई, ये लीजिए बाबूजी। अरे बहू, ये तुम्हारे गर्दन पे क्या हो गया? वो पता नहीं बाबूजी, कहाँ से दाना हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, हम बाजार जा रहे हैं, तुमको कुछ जरूरत लगे तो हमको बताना, जो बोलोगे सब सामान ले आएंगे। अब अजय नहीं है तो तुम्हारा सारा जरूरत तो हम पे ही पूरा करना है। ठीक है, हम बाजार जा रहे हैं। अच्छा सुनो, वो नितिन है ना, पंखा बना रहा है, उसको चाय पानी पूछ के आ जाओ। भाभी भी तो दे सकती है ना बाबूजी। अरे उसको अकेला छोड़ के कमरा में कैसे आएगी? हैं? तुम जाओ, चाय पानी पूछ के आओ। आप तो एकदम पसीना पसीना हो गए। हाँ वो का है ना भौजी, पंखा बना रहे थे तो बहुत मेहनत का काम है, पसीना आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बाबूजी ने कहा था चाय लाने के लिए, तो हमने तुम्हें पहले भी कहा है कि हमारे कमरे के पास भटकने की जरूरत नहीं है। भौजी हम चलते हैं, बहुत प्यास लगी है। ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे हमारी दुकान पे। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? घर में काम पड़ा है ना, जाके खत्म करो उसे। हाँ बोलो काजल। आप कब आ रहे हो? अरे यार हम पंजाब में हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम बुलाओगे और हम उड़ कर आ जाएंगे। आपको तो हमसे प्यार ही नहीं है। अरे प्यार है पर जिम्मेदारी भी, तभी तो हम दोनों भाई घर बार छोड़कर यहाँ पंजाब में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या बात है, कौनो समस्या है का? अरे आप लोग जो भी पैसा भेजते हैं ना, वो तो सारा भाभी के पास चला जाता है। अरे हमारा भी तो कोई खर्चा है। ये कौनो बात हुई? तुम कह रही हो कि तुम्हारा खर्चा है, बाबूजी कहेंगे कि उनका खर्चा अलग है। ऐसे तो बन रहा है पुराना मकान। तुम जो है ना अपने आप को कंट्रोल में रखा करो। थोड़े पैसों में अगर बाबूजी को घर चलाने की जिम्मेदारी दी है तो पैसा भी उन्हीं के पास जाएगा ना। अच्छा बाद में बात करते हैं, ठीक है? अरे हमारी बात तो सुनिए।
बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बहुरिया, हम कितना आवाज दिए तुमको बहू बहू करके, लेकिन तुम गाने गाने में व्यस्त थी, हमारा आवाजें नहीं सुनी। और दरअसल ना बड़की बहू ना अपने बाथरूम में ना कपड़ा धो रही है, तो हम सोचे कि तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर ले। अभी आप जाइए यहाँ से बाबूजी, हम आपको बुला लेंगे। जाइए बाबूजी। भाभी ये अरे बहुरिया कहाँ हो गए? अरे कहाँ दर्द हो गया? सीढ़ियों पर पैर मुड़ गया है, हमें मोच आ गई है। इस मोच को ना बिठाना पड़ेगा, नहीं तो दर्द बहुत होगा। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? अरे बहुरिया, अगर मोच को भी ठीक नहीं किया ना तो दर्द जानलेवा हो सकता है। हैं? तो मोच ठीक करना जरूरी है। सुनो, तो एक काम करो, तुम कमरा में लेके जाओ और हम इसका मालिश का तेल लेके आते हैं। बाबूजी, आप मालिश करेंगे? तो कौन करेगा मालिश? हाँ, अरे मर्द कौन है जिसको मोच ठीक करना आता है? जो कहा है सो करो। जाए कमरा में जाओ, हम इसके लिए मालिश का तेल लेके आते हैं। उठाओ इसको। हाँ भाभी। आराम से। भाभी, आपके पैरों की मालिश बाबूजी करेंगे? ये क्या अच्छा लगता है क्या कि ससुर बहू के पैर की मालिश करे? अरे बहुरिया, देखो हम क्या लेके आए मालिश का तेल। हाँ, रहने दीजिए बाबूजी। अरे नहीं, यह सुनो, मालिश जो है बहुत जरूरी है। अगर मालिश नहीं करेंगे ना तो मोच का दर्द बहुत बढ़ जाएगा, एकदम जानलेवा हो जाएगा। मालिश बहुत जरूरी है। और सुनो छोटी बहू, ये तो कुछ काम काज कर नहीं सकती है, तो घर का काम काज तुमको ही करना है। जाओ, सोच क्या रही हूँ, जाओ जाओ, लेट जाओ, आराम से लेट जाओ। हाँ, एकदम आराम से, आराम से लेटो। हाँ, एकदम दर्द से आराम दे देंगे तुम। तेल में जादू है, बहुत आराम मिलेगा। बस बस रहने दीजिए बाबूजी। या कम से कम ना आधा घंटा मालिश बहुत जरूरी है, तभी मोच में ना आराम मिलेगा। तुम आराम से लेटे रहो, अभी हम तेल लगा के एकदम ठीक कर देंगे। नहीं नहीं बाबूजी, वरना आपके बेटे कहेंगे कि बहू होकर अपने ससुर से मालिश करवा रही है। कौन बताएगा उसको? बताओ तब चलेगा ना, जब तुम बताओगी या हम बताएंगे। ना तुम बताओगी ना हम बताएंगे, कैसे मालूम चलेगा? ना मालिश करेंगे, एकदम आराम मिलेगा तुमको। बाबूजी छोड़िए, जाइए यहाँ से। जा रहे हैं? जाइए यहाँ से। तुम आराम करो, तुम दर्द में, हम जा रहे हैं, हम तो तुम्हारा दर्द ही कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्सा करने से दर्द और बढ़ेगा। है, जा रहे हैं। शंभू बाबूजी, ये आयरन खराब हो गया है, आते वक्त नितिन से बनवा कर लेते आइए। कितना बार कहे घर से बाहर जाते वक्त यही टोका मत करो। अरे दुकान पे रहता कहा है जो उसे आयरन बनवा के ले आए? और सब घर घर जाके सामान बनाता रहता है। एक काम करो, जो फोन करो घर पे बुला लो, आयरन बना देगा। आप कब तक आएंगे? हमको आने में लेट हो गया, वो सुमित जी के बचवा का जन्मदिन है, चलते। कहाँ हो नितिन? आयरन खराब हो गया, जल्दी आओ। इनका तो कुछ ना कुछ खराब ही होता रहता है। अरे नितिन जी आइए, वो भाभी का ना आयरन खराब हो गया है, तो जाइए जाके बना दीजिए। अरे वो तो हम बना ही देंगे, ये आपके लिए। ये क्या है? अरे देखिए, आईना नहीं देखती है ना आप, कल हम आपको देखे रहे,
गले की झाइयां बढ़ रही हैं आपकी, थोड़ा ख्याल रखिए। जब कोई ख्याल रखने वाला ना हो तो खुद ही रखना पड़ता है। नहीं नहीं, ये सब हम आपसे नहीं ले सकते। और आप हमको ये सब काहे देंगे? लीजिए, पकड़िए। अरे ये घर में क्या चल रहा है हमको सब मालूम है। बड़की भौजी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। आपको एकदम नौकरानी की तरह बना के रखा है इन लोगों ने। ऐसे घुट घुट के रह रही है, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं आपके बारे में। ये मेकअप का सब सामान आपके लिए लेकर आए हैं हम, ये रखिए। जरा धीरे बोलिए, अगर भाभी ने सुन लिया ना तो भूकंप आ जाएगा। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, बहुत जरूरी बात है। अगर आपको ना भाभी ने यहाँ देख लिया ना तो हमको बहुत सुनाएंगी। पहले आप ये लीजिए, अगर कोई आए तो बोल दीजिएगा कि झूठ का वायर खराब है। आपकी खूबसूरती और आपकी इस घर में हालत देखकर ही हम आपके बारे में सोचते रहते हैं। इस घर में ना तो पैसों की जरूरत पूरी हो सकती है और ना ही दिल की हसरतें पूरी हो सकती है। कैसे घर में आ गई हैं आप? अजय भैया की जगह हम होते तो आपको यूं मरते हुए छोड़कर नहीं जाते कहीं, उल्टा हम तो यहीं कोई धंधा कर लेते। इस घर में मजबूरन नौकरों की तरह रह रही हैं, हम जानते हैं। और बड़की भौजी मालकिन बनी बैठी। आप माने या ना माने, लेकिन आप ही की वजह से आते हैं हम इस घर में। और आज हम आपको सारी सच्चाई बताना चाहते हैं। क्या सच्चाई? बड़की भौजी कुंदन भैया की कमी तो हमसे पूरी कर लेती है। कभी टीवी ठीक होने के बहाने बुलाकर, तो कभी पंखा। कुछ ना कुछ खराब हो जाता है घर जब भी उन्हें हमें बुलाना होता है। जैसे आज बुलाया आयरन ठीक करने के बहाने। क्या? हाँ, बड़की भौजी को जब भी कुंदन भैया की याद आती है तो हमको बुला लेती है। और हम चाहकर भी उनको मना नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उनको मना किया तो इस घर में हमारा आना जाना बंद हो जाएगा। तुम बड़की भौजी के ऊपर ना इल्जाम लगा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, खुद ही आ जाइए और खिड़की से देख लीजिएगा। अरे हम मजबूर हैं उनकी बात मानने के लिए, क्योंकि हमें आपसे लगाव है। अगर आप हमारी पत्नी होती ना, आपको पलकों पर बिठा के रखते, किसी बात के लिए कोई कमी नहीं होने देते आपको। देखिए, आपका जब भी जी चाहे हमसे बात करने का, कभी भी हमारी जरूरत हो, फोन कर लीजिएगा, हम आ जाए। अभी हम चलते हैं, क्योंकि भौजी इंतजार कर रही होंगी। ये आपके लिए है। अगर आप हमारी पत्नी होती ना, आपको पलकों पर बिठा के रखते, किसी बात के लिए कोई कमी नहीं होने देते आपको। देखिए, आपका जब भी जी चाहे हमसे बात करने का, या कभी भी हमारी जरूरत हो, तो फोन कर लीजिएगा। हेलो। हाँ भाऊजी, बोलिए। सो तो नहीं गए थे ना? अरे नहीं, हम तो बस आप ही को याद कर रहे थे। हम भी आपकी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। अरे बताइए, हम क्या कर दे आपके लिए, बोलिए ना भौजी। वो मेकअप का सामान, उसमें ना वो लिपस्टिक और क्रीम हमको सूट नहीं होगा। अरे तो हमको क्या पता आप कौन कंपनी का इस्तेमाल करती है। आप एक काम कीजिए, आप खुद ही आ जाइए और अपनी पसंद का सामान ले लीजिए। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी दुकान का है, और वो दुकान वाला हमसे सामान वापस लेगा भी या नहीं? अरे तो हम चलेंगे ना आपके साथ। आप एक काम कीजिए, 11 बजे आ जाइए चौक पर, हम वहीं आपका इंतजार करेंगे।
हम आ जाएंगे। अच्छा भाऊजी, मिस यू। अब तो खुश है ना भाऊजी आप? आपकी पसंद का सब सामान मिल गया। हाँ हाँ, अब तो बस देखना ये है ये क्रीम से झाइयाँ मिटती भी है कि नहीं। अरे होगा होगा, सब दूर होगा, देखिएगा आप। बाबूजी, अरे नितिन, अच्छा हुआ तुम मिल गए हमको यहाँ। हमको चेहरा पर लगाने वाला क्रीम चाहिए था। अरे इस उम्र में आप क्रीम लगाइएगा? अरे बुर्बक हो क्या? ये हमको नहीं, हमारी छोटकी बहू के लिए चाहिए था। उसके चेहरे पे झाई आ गया है ना, इसीलिए। तो जाइए, किसी भी मेडिकल शॉप पे जाइए, मिल जाएगा। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। बाप रे, अगर आज बाबूजी देख लिए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। भाऊजी आप काहे डरती हैं? जरूरत पड़ी तो हम आपके लिए जान दे देंगे। बस बस, निकल रहे हैं, अब हम चलते हैं। हाँ अच्छा सुनिए, हमारी याद आए तो फोन जरूर करिएगा। स्विच खराब हो गया है या वायर जल गया है, हम तुरंत आ जाएंगे। नहीं नहीं, भाभी को शक हो जाएगा। रात को 12 बजे। अरे बहू सुनो, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये तुम्हारे झाई के लिए ना एकदम बहुत बढ़िया क्रीम है। इससे तुम्हारा चेहरा एकदम चमक उठेगा। हैं? लो। ये लाए हैं मेरे लिए। हाँ, ये 10 रुपए वाला क्रीम ये हम लगाएंगे, ये आप ही लगाइए। अरे बढ़िया क्रीम है बहू। अरे सुनो तो सही। नितिन, एक बात बोले? हम ना इस तरीके से जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। जिंदगी बार बार थोड़ी ही मिलती है, पर इस तरीके से जिंदगी जीने का क्या मतलब है? बोलो जरा। हम भी तो यही कहते हैं। हम तुमसे एक बात पूछें? पूछो। तुम हमसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ। तो क्या हमसे शादी करोगे? अरे तुम बताओ क्या करना है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। सच्ची? ये कौन है? कौन है अंदर? बाबूजी। कौन था? कौन था अंदर? कोई नहीं बाबूजी। आवाज आ रहा था अंदर से हमको। तुम बोल रहे कोई नहीं? पता कौन था? कोई नहीं था बाबूजी। कोई नहीं था। अरे कौन है रे? कौन था? कौन था वो गुंडा मवाली? हाँ? भागते हुए देखे उसको भी। तुम कह रहे कोई नहीं है? ये सब चल रहा है हमारे घर में। हाँ? ये अश्लीलता का नंगा नाच कर रहे हो तुम हमारे घर में। है खिड़की से बाहर वाले को घर के अंदर बुलाकर तुम रंगरलियां मना रही। और बात सुनो, तुम काहे इस बदनामी को अपना गले का फंदा बना रही? अरे आज हम देखे, कल पड़ोसी देखेगा, परसों मोहल्ला देखेगा, तरसों पूरा गांव देखेगा। ये बदनामी से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, हम बता रहे हैं। तुम देखो, हम जानते हैं कि
इंसान का ना जरूरत होता है, लेकिन ये जरूरत पूरा करने के लिए बाहर वाले को बोलने का जरूरत है, जब घर में ही जरूरत पूरा हो सकता है। हाँ? हम तुम्हारा जरूरत पूरा करेंगे ना, घर का बात जो है वो घर में ही रहेगा। छोड़िए, अरे छोड़िए बाबूजी, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप हमारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। आज के बाद कभी भी आपने हमारे साथ ऐसी हरकत की तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे ससुर हैं। देखो चाकू बहुत तेज लग जाएगा। दूर रखो, हम जा रहे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे बड़ी बहू कहाँ हो? नीचे आओ। क्या हुआ बाबूजी? अरे बहू, कैसी चरित्रहीन औरत हमारे घर में बहू बनकर आ गई। हम कल ही अजय को फोन करते हैं और कहते हैं कि इस चरित्रहीन औरत को हमारे घर से बाहर निकाले। अगर हम उसको इस घर से बाहर नहीं निकाले ना, हमारा नाम धनंजय नहीं। पर हुआ क्या है बाबूजी, ये तो बताइए। हुआ क्या है? अरे हम अपने आंख से देखे, वो अपने यार के साथ अपने कमरे में रंगरलियां मना रही थी, गुलछर्रे उड़ा रही थी। नहीं, इस आंख से देखे, हमको देखते ही वो लौंडा खिड़की से फांद कर भाग गया। अरे और तो और, वो अपना को कर्म छुपाने के लिए हमको अपने इस पाप में भागीदार बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम अपने इस घर की पवित्रता को हर हाल में कायम रखेंगे। कल ही अजय को फोन करेंगे, उसको बोलेंगे कि इस चरित्रहीन औरत को इस घर से दफा करे। समझ गए तुम? क्या चल रहा है इस घर में? ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? हमें तो पहले ही पता था कि तुम एक ना एक दिन इस खानदान की बदनामी की वजह बनोगे। कौन आएगा तुम्हारे घर में? इस तरह घूर क्या रही है? जो पूछा है वो बता। जवाब दे, वरना मैं खुद फोन करूं तेरे मायके में। इस तरह की गलती ना आप भूल कर भी मत करिएगा, वरना डूब मरने के अलावा ना कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा आपके पास। मुझे धमकी दे रही है तू? तेरी ये मजाल अब एक मुख तुझे बदनाम करके रहूंगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अरे रे, जाने से पहले जरा इसे तो देखते जाइए। आइए। और अगर इसे मैंने वायरल कर दिया तो आपका क्या होगा? मेरे चरित्र पे आप उंगली उठा रही थी ना। वो क्या कहते हैं, कभी आपका टीवी खराब होता था तो कभी पंखा, कभी आयरन। बहुत बनवाया आपने, नहीं? बड़े मजे से। अब जाइए, जाकर फोन कीजिए मेरे मायके वालों को, और हाँ, अपने प्यारे देवर जी को भी। ये वीडियो डिलीट कर, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे मार दूंगी। धमकी बाद में दीजिएगा, जाइए पहले ससुर जी को कॉल करने से रोकिए। अगर मेरे खिलाफ एक भी कॉल हुआ तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। अब देख क्या रही हैं? जाइए जाइए। बाबूजी, अभी किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। बात अगर फैली तो हमारी बदनामी होगी ना, तो आप रुक जाइए। हम जरा ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। हमको खाली पता करना है कि जो लौंडा हमारे घर की इज्जत से खेल रहा है वो कौन है। हम पता करते हैं। वहाँ किसी को पता तो नहीं चला ना कि हम आए थे? नहीं, लेकिन ये बात आखिरकार कब तक छुपेगी? सुनो ना, हम ना उस घर में पल भर भी नहीं रहना चाहते। हम भी यही सोच रहे थे।
क्या तुम हमसे शादी करोगे? हमें ना तुम्हारे जैसा पति चाहिए। हम अजय के साथ में नहीं रहना चाहते। भाऊजी, हम आपको कहे थे ना कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बताइए क्या करना है। तो ना हमें तुम भगा कर ले चलो। हमारे पास ना कुछ जेवर हैं, उन्हें बेचकर तुम अपने लिए दुकान खोल लेना। बस हमें यहाँ से ले चलो। ठीक है। वैसे भी बड़की भाऊजी हमें यहाँ चैन से जीने नहीं देगी। हम कुछ सोचकर बताते हैं आपको। बड़की भाऊजी। हेलो। हाँ भाऊजी बोलिए। हेलो, कहाँ पर हो तुम? तुरंत आ जाओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात हो गई? अरे कल रात बाबूजी ने काजल को किसी के साथ देखा है। तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें यही बताता हूँ। अरे इस वक्त तुम यहाँ? बड़की भाऊजी ने फोन किया है, उन्होंने बुलाया है, हम देखते हैं। तुम जाओ। ऐसे खड़े आओ, अपनी बाहों में मुझे भाऊजी, अब हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता अब काजल के साथ शुरू हो गया है। क्या बात कर रही हैं आप? काजल के साथ मिलकर तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे अनपढ़ गवार समझ के रखा। तुम दोनों मिलकर मुझे बदनाम नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम दोनों को बताऊंगी कि मैं क्या हूं। इस काजल को तुम्हें इस तरीके से बदनाम करूंगी ना कि फिर वो किसी की पत्नी बनने लायक नहीं रहेगी। और तू भी ना अब जेल में बैठ के अपनी काजल को याद करना, क्योंकि वही तेरा ठिकाना है। रुक जाओ, पकड़ो इसको। क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? अरे क्या हुआ बहुड़िया? अच्छा इंस्पेक्टर साहब आप आ, वरना वो हमें जान से ही मार देता। कौन था ये? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो लुच्चा लफंगा इलेक्ट्रिशियन है। वो एक बार हमारे यहाँ मोटर बनाने आया, साथ में एक मिठाई का डब्बा भी लेकर आया। वो मिठाई खाकर हम बेहोश हो गए और उसने हमारा वीडियो बना लिया। तो तब से वो हमें ब्लैकमेल करता था। आप इसे पकड़ लीजिए। वो भाग गया साहब। भाग कर जाएगा कहाँ? किसी भी तरीके से मेरा वीडियो डिलीट करवा दीजिए प्लीज। हम जल्द से जल्द वो भी करवाते हैं। वीडियो की धमकी दे रही थी ना मुझे, तो इंस्पेक्टर को क्यों नहीं बताया कि वो वीडियो तेरे पास है? सीधी जेल जाती। और अगर वो वीडियो सामने आ भी गया ना, तो तू भी फंसेगी कि नितिन के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने की साजिश कर रही थी। मैं तो गलत कभी थी ही नहीं। क्या चल रहा है हमारे घर में? है तुम कौन सा वीडियो का बात कर रही थी? हाँ, आपको हर बात बताना जरूरी है। जान से मार देंगे हम उसे। पहले वो हमारे साथ खेलती रही, फिर हमारे ही साथ खेल गई। उसने हमें फंसाने की कोशिश की। अरे जवानी के जोश में उसके बहकावे में आ गए थे हम। इस रिश्ते के लिए उसने हमें मजबूर किया। कभी टीवी, तो कभी पंखा, तो कभी कूलर, तो कभी आयरन ठीक करने के बहाने हमें बुलाती थी। हमने कभी मजबूर नहीं किया। अरे हम काहे उसके संबंधों में आ गए। हम क्यों आ गए? भाभी तुमको और हम दोनों को ना बदनाम कर देना चाहती है। अरे वो इतनी शातिर होगी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खुद हमें इस रास्ते पे डालकर फिर खुद ही फंसाने की कोशिश की उसने। देखो हमको ये सब तो नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम दोनों को ना यहाँ से भाग जाना चाहिए। देखो हमने ना सारा इंतजाम कर लिया है, सारी तैयारी कर ली है, और आज हम ना यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। ठीक है?
नितिन, बाबूजी, ये क्या हो गया बाबूजी? इन दोनों ने मारा है ना बाबूजी को? तू नहीं मारा है ना बाबूजी को? यही चाहती थी ना तू? नहीं, इन्हें हमने मारा, ये हमारे हाथों मारे गए। इंस्पेक्टर साहब, इन्हीं दोनों ने मिलकर मेरा वीडियो बनाया था। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ये आप दोनों को फोन पर भी मारने की बात कर रहा था। इन्हें किसने मारा है? इंस्पेक्टर साहब, इन्हें मैंने मारा है क्योंकि इनकी नीयत बुरी थी मुझ पर। काहे झूठ बोल रही हो? अरे हमने मारा है। आज हम लोग भागने वाले थे, अचानक से सामने आ गए तो कुछ समझ नहीं आया और हमने मार दिया इन्हें। एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोलने की और ये जुर्म अपने सिर पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जान चुका हूँ कि ये कत्ल तुम दोनों ने नहीं बल्कि इन्होंने किया है। सबूतों ने आपकी पोल खोल दी। चाकू इन्हें साइड में लगा है और खून के धब्बे भी आपके कमरे से मिले। जो चाकू यहाँ पड़ा है उस पे खून के निशान नहीं। फिर मैंने आपके कमरे की तलाशी ली, वहां खून के धब्बे मिले और जब अच्छी तरह से मुआयना किया तो वहां पे खिड़की के बाहर वो चाकू भी बरामद हुआ जिससे आपने इनका कत्ल किया। जल्दबाजी में आपने खून के दाग मिटाने की कोशिश तो बहुत की, पर खून के निशान इतने जल्दी मिटते नहीं। अब ये भी बता दीजिए कि आपने इन्हें मारा क्यों? अरे परेशान काहे होती है? कुछ पता नहीं चलेगा है। अगर ये पहले ही हो गया होता ना, कोई बाहर वाला आकर फायदा नहीं उठाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी कोई देर नहीं हुआ है। अब भी घर का इज्जत घर में रह सकता है। ये अब कैसे बातें कर रहे हैं बाबूजी? अरे समझदारी है और ये समझदारी भरा फैसला है। और वो बकलोल चोंच नहीं वो तुमको इतना सा बदनाम नहीं कर पाएगा हमारे रहते। अरे बहू, इस घर में बस हम दोनों को ही रहना है, मिलजुल के रहना है, प्यार से रहना है। आप हमारे ससुर हैं, पिता समान, और आपकी ऐसी गंदी सोच। लानत मुझे आपकी सोच पर। वाह, तुम किसी के साथ कुछ भी करो तो सब सही, और हम कहें तो गलत। एक बात कान खोल के सुन, अगर तुम हमारा बात नहीं मानी ना बहुरिया, तुमको और नितिनवा को ऐसा बदनाम करेंगे तुम दोनों कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। पानी में डूब के मरोगे। तुम्हारा भलाई इसी में है कि हमारा बात मानो। समझ में आई बात? आओ हमारे पास आओ। कहाँ बच के जाओगी बाबूया? कहाँ? हमको पता है तुम्हारा भी जरूरत है और हमको भी तुम्हारा जरूरत है। एक दूसरे का जरूरत पूरा करते हैं ना।
जिनके पति बाहर रहते हो उनके बारे में लोगों की सोच अक्सर गलत ही हो जाती है। तो बाहर वालों की, घर वालों की, जैसे कि मेरे ससुर, इनकी गंदी सोच और गंदी नजर मेरे ऊपर। पहले मुझे लगा कि ये मेरी गलत फहमी है, ये तो मेरे पिता के समान है, लेकिन वो इन्हें थाने ले चलो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। शायद हमारी ही गलती थी कि बसा बसाया पूरा घर उजड़ गया। शायद मैं ही काजल के लायक नहीं था, तभी तो वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। भैया, अगर उसे वो प्यार, वो सब कुछ मिला होता तो मुझे और ये घर को छोड़कर कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। कुछ लोग अपने सपनों से, अपनी जरूरतों से, अपनी ख्वाहिशों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग समझौता नहीं कर पाते। उनके सपने, उनकी जरूरतें या उनकी ख्वाहिशें किसी चिंगारी की तरह उनके अंदर सुलगती रहती है और ऐसे में कोई उन ख्वाहिशों को हवा देने वाला मिल जाए तो वो ख्वाहिशें आग की तरह तड़क उठती हैं। फिर ख्वाहिशों की वो आग किसी भी हरे भरे गृहस्थी को जलाकर राख कर देती है। जिंदगी के हर कदम पर समझौता करना जरूरी हो जाता है, लेकिन ये समझौता भी दोनों ओर से होना चाहिए। काश कि अजय ने अपनी पत्नी काजल की ख्वाहिशों का ख्याल किया होता, उसकी जरूरतों का ख्याल किया होता, तो उसकी गृहस्थी इस तरह से नहीं उजड़ती। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।